को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उदयपुर जिले में आसपुर पुलिस के डर से एक युवक शनिवार अल सुबह हिरन मगरी थाना क्षेत्र के उमरला में एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कूद गया, जिससे इसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में आक्रोश व्याप्त हो गया और पुलिस पर युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्यवाही नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। मृतक के परिजन 50 लाख रुपए मुआवजा, एक परिजन को सरकारी नौकरी और आसपुर पुलिस पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रमेश पुत्र नाथूलाल पटेल निवासी पिंडावल साबला डूंगरपुर, जो उदयपुर में उमरला स्थित शुभ शांति विहार अपार्टमेंट में रुका हुआ था। इस युवक पर आरोप था कि यह अपने साथियों के साथ ऑनलाइन लोगों से ठगी करता था। इस पर आसपुर थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ था। इस प्रकरण पर पुलिस ने इसकी लोकेशन ट्रेस की और लोकेशन के उमरला आने पर आसपुर थाने से पुलिस टीम उदयपुर आई और इस अपार्टमेंट में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 3 युवकों को तो पकड़ लिया और यह युवक रमेश चौथे मंजिल से नीचे कूद गया, जिससे इसके सिर में चोट आने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उमरला स्थित एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को बताया। सूचना पर मृतक के परिजन और मृतक के समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए और पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के छोटे भाई देविंग पटेल का कहना है कि मृतक रमेश पटेल गांव से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए निकला था। उसके साथ उसके दोस्त अनिल पुत्र अमर पाटीदार, हरीश पाटीदार निवासी बड़ौदा उसे उदयपुर से मिले और वहां से ये खाटू श्याम जी गए। 7 जनवरी को उमरला में रूम पर रुके और 8 को खाटू श्याम जी दर्शन कर 9 जनवरी को उदयपुर आए। मित्रों के कहने पर रमेश पटेल उमरला में कमरे पर रुका। रात्रि को आसपुर पुलिस ने दबिश दी और रमेश पटेल के साथ मारपीट की, जिससे रमेश पटेल चौथी मंजिल से नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई देविंग ने पुलिसकर्मी राजेंद्र सिंह, गणपत दान, हेमेंद्र सिंह, भव्यराज सिंह, कल्याण सिंह, सिद्धेश्वर भट्ट, मेघराज सिंह को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। साथ ही 50 लाख रुपए और एक को सरकारी नौकरी की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पटेल डांगी पाटीदार समाज, सर्व ओबीसी समाज प्रदेश उपाध्यक्ष। ये एक पिंडावल के हमारे पाटीदार के 3 दोस्त थे। वो गए थे खाटू श्याम, दर्शन करके वापस आए। रात्रि लेट हो गए, यहाँ इन्होंने रुके तो रात में आसपुर पुलिस के करीब 8 कर्मचारी रात को 12-1 बजे आते हैं। उनका दरवाज़ा खुलवाते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं पुलिस वाले। और ये एक रमेश करके जिसकी डेथ हो गई है, एक्चुअली ये इन लोगों ने उसको मारपीट की है और मारपीट करने से उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु नहीं हुई, ये माने उसके साथ ज़्यादा मारपीट की है। कुछ एक्सरे भी आए हमारे पास हॉस्पिटल के भी, जिसमें उसकी पाँव वाम हिल रहे, हाथ ही फ्रैक्चर हैं। ये हाथ उन्होंने मार के और फिर इसके बाद या तो उसको दीवार से फेंका है और जिससे इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया उन लोगों ने, उन्हीं पुलिस वालों ने। नमस्कार। उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने जो है, इनकी सब मिली भगत है। तो हमारा तो ये है कि ये बॉडी हमने पुलिस को सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि इनके कर्मचारियों की वजह से ये हादसा हुआ है। ये जिम्मेदार हैं जो 8 अधिकारी है। और डूंगरपुर में तो इन लोगों ने ये उत्पात मचा रखा है। एक तो आसपुर सीआई ने, प्लस एक पिंडावल का साबला सीआई ने, वहाँ के कर्मचारियों को रात को भेजते हैं। पटेल लोग घर में रात को दरवाज़ा बजाते हैं, 12 बजे रात को दरवाज़ा बजाते हैं, उठाते हैं। इनके आदमी हमारे कुवैत में बैठे हुए हैं। उन लेडीज़ों को मोबाइल पे कहते हैं कि तुम साइबर क्राइम से जुड़े हुए हो। क्या बोलते हैं उनको, लेडीज़ों क्या बोलते हैं वो, आप तो बड़ी साइबर क्राइम से हैं। ऐसी औरतों के भी मोबाइल देखते हैं, पूरे घर की छानबीन करते हैं, जैसे उनके पास सर्च वारंट हो। एक संदीप करके भी एक कांस्टेबल है, उसका तो ये धंधा है। और वो 5-50 हज़ार रुपया रात भर में इन पटेलों से इकट्ठा कर लेते हैं। आधा सीआई को बांट देते हैं और आधा वो इनकी टीम को लेती है। ये इनके पिछले 2-4 महीनों से ऐसे कई शिकायतें आई थी हमारे पास। तो आज का हमारा तो ये है, इस रमेश को पुलिस की लापरवाही से मौत हुई। हम तो कहते हैं इन्होंने मर्डर करके डाला। एक तो ये कहेंगे हम, वो नहीं इसके साथ मारपीट करते तो छत से वो कूदता नहीं। कूदा नहीं है सर? नहीं, देखो एक चीज़ है, अभी जो है हकीकत मैंने तो तय की। हम तो कहेंगे तो वो उसको पीटा है उन्होंने, पीट करके वो भगा है, फिर छत से कूद गया है हॉस्पिटल में, नहीं तो लाए एडमिट भी कराए उन्होंने। अब बचाव के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा तो ये है कि वो 8 कर्मचारी
जो यहाँ आए, पहले तो हमारा ये कि अगर मान लो किसी के ऊपर क्राइम है तो संबंधित उस घर वाले को सूचना देना चाहिए, उसके माता पिता को, कि तुम्हारा बेटा ये क्राइम कर रहा है। वो कोई काम नहीं है इनका। आसपुर पुलिस का तो ये काम है, हर किसी के मोबाइल कहीं ढूंढो, किसी घर में घुस जाओ। ऐसे उन्होंने एक टीम बना रखी है, यही सब। ये यहाँ थाना नहीं, वो तो वहाँ से आए थे, यहाँ कमरे में रहे थे। यहाँ वो कोई हिरणमंगरी क्षेत्र लगता है ये तो वही बताएंगे कौन से पुलिस वाले, क्योंकि रात को गए हैं ना, उनके घर वालों को पता भी नहीं है। यहाँ जब डेथ हो जाती है तब वो बताते हैं। मैंने वो बात की थी, जो सिपाही थे साहब, वो कूद गया, जिससे हो गया, उसे हाथ पैर ही टूट जाए, उसके पाँव हिल रहे हैं, उसका वीडियो भी है मेरे पास में। तो है नहीं, पोस्टमार्टम तो हमारे डिमांड है। पहले तो उससे जो मृत है रमेश के, उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी देवें, और ये पुलिस के जो 8 कर्मचारी निलंबन हो, टर्मिनेट करे। और दूसरा, उसके परिवार में कोई इनकम नहीं है, 50 लाख का मुआवजा देवे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की वजह से ये घटना घटी है। तो हमारे ये करेंगे, नहीं तो हम तो यहाँ अभी तो ये डूंगरपुर कुछ आसपास के हैं, गीरवा इधर के पटेलों को भी हमने सूचना दी नहीं है। और उदयपुर संभाग में 530 गांव है पटेल डांगी पाटीदारों का। अगर 530 गांव में अगर हंगामा हो गया तो आपका ये उदयपुर जाम हो जाएगा।